कहानी का नाम है अनपढ़ माँ का संस्कारी बेटा। सांझ का समय है, सूरज छिपने वाला है। रमेश जल्दी जल्दी अपने कदम बढ़ा रहा है। आज उसे कुछ देर हो गई क्योंकि वह अपने घर से सोच के ही निकला था कि सारे नींबू बेच के ही घर आएगा, इसलिए बाजार में देर तक रुका। वह गाता गुनगुनाता अब खाली टोकरी हाथ में लिए अपने घर की तरफ लौट रहा है। उसका घर थोड़ी दूर है, इसलिए उसने सोचा मैं पीछे वाला रास्ता ले लेता हूँ जिससे जल्दी घर पहुँच जाऊँ। रमेश अपनी माँ का इकलौता बेटा है। वृद्धा माँ की इच्छा थी कि वह खूब पढ़े लिखे महान बने, पर यह संभव नहीं हो सका क्योंकि स्थिति कुछ ऐसी रही कि रमेश की पढ़ाई बीच में ही छुटानी पड़ी। रात दिन माँ बेटे बगीचे की रखवाली करते। हर चौथे पांचवें दिन रमेश बाजार में जाकर फल आदि बेच आता, उसी से वे खाने की व्यवस्था करते। साथ ही बीच बीच में रमेश को आवश्यकता पड़ने पर कहीं ना कहीं नौकरी भी करनी पड़ती। रमेश खूब परिश्रम से मन लगाकर काम किया करता क्योंकि उसकी माँ ने सीख दी थी परिश्रम से सुख मिलता है। रमेश की माँ अनपढ़ अवश्य थी, पर वह थी बड़ी विचारशील और संस्कारी। वह अपने असामर्थ्यवश रमेश को स्कूल ना पढ़ा पाई, पर उन्होंने उसे अच्छे संस्कार दिए। माता पिता बच्चों को स्कूल भेजकर अपने कर्तव्य को पूरा हुआ समझ लेते हैं, पर मात्र स्कूल की पढ़ाई से श्रेष्ठ व्यक्तित्व का निर्माण नहीं हुआ करता। उसके लिए तो अभिभावकों को स्वयं ही प्रयास करना पड़ता है। माँ की शिक्षा के कारण रमेश छोटी ही आयु में बड़ा साहसी, वीर, सूझबूझ वाला बन गया था। माँ ने उसे दूसरों की सेवा सहायता करने की भावना का विकास अधिक किया था, क्योंकि समाज के निर्माण और देश का विकास इन्हीं गुणों पर संभव हुआ करता है। रमेश रास्ते में सोचता जा रहा था, आज तो मैं घर जाऊंगा तो माँ खूब खुश होगी। घर जाकर अच्छा खाना खाऊंगा पीऊंगा और फिर माँ से बड़े आराम से कहानी सुनूंगा। तभी सहसा उसका ध्यान रेल की पटरी की ओर गया। सामने से दबदबाती हुई रेलगाड़ी चली आ रही है। एक बुढ़िया इसी बेखबर लाइन में बीचों बीच शान से चली जा रही है। रमेश ने जोर जोर से आवाज लगाई, बुढ़िया माई हटो, जल्दी हटो, गाड़ी आ रही है। पर कानों से बहरी उस बुढ़िया माई को कुछ सुनाई न पड़ा। उसे दिखाई भी कम देता था, इसलिए वह इस बात से बेखबर पटरी पर अपनी ही धुन में बढ़ी चली जा रही थी। भले ही यमराज ही के दूत ही उसे क्यों न पकड़ ले जाएं। गाड़ी निकट आती जा रही थी। रमेश ने देखा कि बुढ़िया माई सुनने वाली नहीं है। वह तेजी से भागा और जोर से धक्का दिया। वह पटरी के कुछ ही दूर जाकर पड़ी, पर तब तक गाड़ी आ गई थी। इंजन से छिटका कोयला जाकर रमेश के हाथ पर गिर गया और उसने टेरिकोट की शर्ट पहनी हुई थी, वह शर्ट जलने लगी। रमेश ने उसको उतारने का बहुत प्रयत्न किया, बुझाया, इतने में उसका हाथ पूरी तरह से जल गया था। तब तक बुढ़िया माई भी सीधी होकर बैठ गई थी, पर पल भर में ही उसके सामने से रेलगाड़ी निकल गई। उसकी समझ में अब यह बात आ गई थी कि उसको धक्का क्यों दिया गया। वह अपने प्राण बचाने वाले उस बच्चे की तरफ तेजी से पहुंची। बुढ़िया बाई ने उस बालक की आग बुझाने में मदद की। यही नहीं, उसने आवाज लगाकर रास्ते में जा रहे 2 राहगीरों को बुलाया, उसे अस्पताल ले गए। डॉक्टर ने रमेश की मरहम पट्टी की, ग्लूकोज चढ़ाया। डॉक्टर ने पूछा, बेटे तुम इतना कैसे जल गए? रमेश ने डॉक्टर को पूरी घटना कह बताई। उसे सुनकर डॉक्टर गदगद हो गया।
छोटे से बालक में साहस और परोपकार की भावना देखकर उसका मस्तक श्रद्धा से झुक गया। बुढ़िया माई की आंखों में आंसू भर आए। वह रमेश के सिर पर हाथ फिराते हुए बोली, बेटा तुम बुढ़िया को मर जाने देता, क्यों तूने अपनी जान खतरे में डाली? रमेश बोला, तुम मेरी दादी माँ के समान हो, तुम्हें इस तरह बचाना मेरा कर्तव्य था, उसका पालन तो मुझे करना ही चाहिए था। ईश्वर सदैव तुम्हें ऐसी ही शक्ति दे, सद्बुद्धि दे और सुखी बनाए। डॉक्टर ने रमेश की पीठ थपथपाई और गर्व महसूस किया। डॉक्टर ने अपने चपरासी को बुलाकर रमेश के घर भेजा। उसकी माँ दौड़ी चली आई। रमेश को उसने अपने हृदय से लगा लिया। उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। डॉक्टर कहने लगा, बहन धन्य है तुम्हारा मातृत्व, तुमने बालक को जो सुंदर शिक्षा और संस्कार दिए हैं वो समाज के लिए गर्व का विषय है। अपने लिए तो सभी करते ही हैं, पर संकट आने पर दूसरों की सहायता की बात सोचते हैं, इसके लिए कुछ करते हैं, उनका यह जीवन धन्य है। डॉक्टर ने रमेश की मां से कहा कि वह इस अस्पताल में इलाज के खर्च की चिंता न करे, उसकी सारी चिकित्सा शुल्क नहीं लिया जाएगा। रमेश अपनी मां से कुछ दिन अस्पताल में रहा। अपने सरल, हंसमुख, निश्चल स्वभाव से उसने वहां सभी का मन जीत लिया। ठीक होने पर उसे अस्पताल के मरीजों से, नर्सों, सभी डॉक्टरों ने खूब सारे उपहार और विदाई दी। यही नहीं, डॉक्टर ने रमेश की मां को यह भी कहा कि पढ़ाई फिर से शुरू कराएं, उसका सारा खर्च वह देगा। फिर से स्कूल जाने की बात जानकर रमेश खुशी से फूला न समाया। डॉक्टर ने रमेश का उत्साह ऐसे कामों में और बढ़ाने के लिए उसके साहस और परोपकार की यह सूचना मंत्रालय तक भी पहुंचाई। प्रधानमंत्री ने गणतंत्र दिवस के समारोह में रमेश को उसकी वीरता के लिए पुरस्कार दिया और गणतंत्र दिवस की परेड में हाथी की सवारी कर रमेश गदगद हो गया। अच्छा तो बच्चों बताओ, अब तुम्हें इस कहानी से क्या शिक्षा मिली? मेरे प्यारे बच्चों, इस कहानी से शिक्षा मिली कि हमें परेशानी के समय दूसरों की मदद करनी चाहिए। आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो। धन्यवाद।